बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। अज़ीज़ तलबा, दरख्वास्त लिखना एक फ़न है, सिर्फ ये रट्टा लगाना नहीं है। आज हम दरख्वास्त लिखना सीखने की कोशिश करेंगे। दरख्वास्त के हिस्से सबसे पहले मैंने लिख दिए हैं। दरख्वास्त के हिस्सों में पहला हिस्सा सरनामा है, दूसरा हिस्सा उन्वान है, तीसरा अलकाबो आदाब, चौथा नफ्से मजमून और पांचवा जो है वो इख्तिताम है। सरनामा जो है ये इब्तदाई हिस्सा है जो सबसे दरख्वास्त के ऊपर लिखा जाता है। और इसमें क्या लिखते हैं बेटा? इसमें लिखते हैं सबसे पहले बखिदमत जनाब लिख के, उसके बाद आप ये देखते हैं कि दरखास्त मैं लिख रहा हूं तो कौन से अदारे, कौन से महकमे को लिख रहा हूं। अब जो अदारा या महकमा जिसको आप दरखास्त लिख रहे हैं उसका जरी बात है, कोई अफसर होता है, कोई सरबराह होता है, तो उसका जो ओहदा होगा वो यहां पे लिखा जाएगा। बखिदमत जनाब के बाद हम ओहदा लिखेंगे और ओहदे के बाद उस अदारे का नाम लिखेंगे जिस अदारे में हम दरखास्त दे रहे हैं, और उसके बाद वो अदारा जो है या महकमा कहाँ वाक़या है, जगह कौन सी है, वो मुकाम लिखा जाता है। तो ये बेटा सरनामा है। मसलन मिसाल लेते हैं, हम दरखास्त लिख रहे हैं अपने एक मुकामी थाने के SHO को, फर्ज कर ले। SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर का एब्रीविएशन है। ये एक थाने का सरबराह होता है। तो अदारा कौन सा है? अदारा है जी थाना, इंग्लिश में पुलिस स्टेशन, उर्दू में थाना। तो थाने का सरबराह जो है वो है SHO। अब थाना किस इलाके का है वो मुकाम वहां पे लिखना है। यहाँ पे लाहौर, फैसलाबाद जो भी है वो सैयद वाला, ये हम लिख लेंगे। तो दरखास्त का पहला हिस्सा क्या बना? बखिदमत जनाब SHO थाना सैयद वाला। इसी तरह फर्ज कर ले हम लिख रहे हैं एक बैंक मैनेजर को दरखास्त, बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए। तो बैंक का जो अफसर होता है वो बैंक मैनेजर है। तो यहां पे हम लिखेंगे बैंक मैनेजर, यानी बखिदमत जनाब बैंक मैनेजर। और कौन सा बैंक? बड़े बैंक हैं, हम किसी एक में जरी बात अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो फर्ज कर लें हम नेशनल बैंक जी चले, नेशनल बैंक यहां पे मैंने लिख दिया। और फिर ये बैंक वही चीज है कि मुकाम कौन सा है। तो मुकाम क्या है जी, वो हमने लिख लिया यहां पे, चले फर्ज कर ले हमने जड़ा वाला यहां पे लिख लिया। तो बखिदमत जनाब बैंक मैनेजर नेशनल बैंक जड़ा वाला, इस तरह ये सरनामा बनेगा। इसी तरह अगर हम दरखास्त लिखना चाहते हैं TMA में, तो TMA में जो अफसर होता है वो TMO होता है। TMO को हम दरखास्त लिखते हैं। तो यहां पे ये TMA तहसील, म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और कौन सी तहसील है वो हम यहां पे लिखेंगे। तो खिदमत जनाब TMO तहसील म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन ननकाना, ऐसे ये बन गया सरनामा। इसी तरह से अगर हम स्कूल में दरखास्त लिखने लगे, बेटा कहां पे? अब हम स्कूल में अगर दरखास्त लिखना चाहते हैं तो स्कूल का सरबराह कौन होता है? अच्छा, स्कूल का सरबराह जो है, गरीब बात है, प्राइवेट स्कूलों में प्रिंसिपल कहते हैं, सरबराह को प्रिंसिपल कहते हैं, और गवर्नमेंट स्कूलों में आमतौर पे हेडमास्टर कह लेते हैं। हेडमास्टर, हेडमास्टर जो है वो गवर्नमेंट स्कूलों में और प्राइवेट में प्रिंसिपल कहलाता है।
अच्छा, जहरी बात है, अदारे का नाम तो प्राइवेट स्कूल का नाम, कोई भी प्राइवेट स्कूल, यहां पे मैंने लिख दिया लिटिल एंजल्स। गवर्नमेंट का स्कूल तो वो गवर्नमेंट, और कोई भी यहाँ पे हाई स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, मिडिल स्कूल है, वो लिख दें जी हाई स्कूल। और आगे फिर वही बात है कि मुकाम आपने लिखना है, तो मुकाम यहाँ पे मैंने लिख दिया सैयद वाला। तो जब स्कूल में दरखास्त लिखी तो क्या किया, सोच लिया कि प्राइवेट स्कूल है, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल लिटिल एंजल्स सैयद वाला, बखिदमत जनाब गवर्नमेंट स्कूल के लिए बखिदमत जनाब हेड मास्टर गवर्नमेंट हाई स्कूल सैयद वाला। तो इसी तरह जिसको भी आप दरखास्त लिखना चाहते हैं बेटा, वो इसी स्टाइल में आप जो है वो लिखेंगे। पहले ओहदा सोचेंगे, ओहदे के बाद आप अदारे का नाम यानी महकमा कौन सा है वो लिखेंगे, और उसके बाद आप जो है वो मुकाम लिखेंगे। एक और मैं आपको दे देता हूं, चले जी, यहाँ पे हम डाकखाने में दरखास्त लिखते हैं जी, डाकखाने में। अच्छा जी, तो वहां पे कौन होता है जी, वहां पे होता है पोस्ट मास्टर। हेड कौन होता है वहां पे, ओहदेदार पोस्ट मास्टर होता है, और वो भी यहाँ पे लाहौर का हो और यहाँ पे सैयद वाला का जो भी हो वो लिखा जाएगा। हमारी दरखास्त का दूसरा हिस्सा है जी उन्वान। और उन्वान में क्या लिखा जाता है, ये सिर्फ एक लाइन में ऊपर हम लिख देते हैं कि अगर हमारी कोई चोरी हुई है और उसकी बरामदी करवानी है तो चोरी शुदा माल की बरामदगी के लिए दरखास्त लिखेंगे। बैंक में अकाउंट खुलवाने के लिए दरखास्त बराए फीस माफी। तो ये तो सिंपल सी चीज है, जो आपका मकसद है वो आपने यहाँ पे एक लाइन में बयान कर देना है। उसके बाद हमारा जो तीसरा हिस्सा है वो है अलकाबो आदाब। अब अलकाबो आदाब क्या होते हैं, ये वो अल्फाज हैं जो एहतराम के साथ पुकारने के लिए, अदब के साथ पुकारने के लिए हम जो है वो लिखते हैं। तो आमतौर में हम लिखते हैं दरखास्तों में जनाबे आली। तो जरूरी नहीं है कि हम हर जगह पे जनाबे आली लिखें, हम मोहतरम जनाब भी लिख सकते हैं, मोहतरम जनाब भी लिख सकते हैं, आप आली जनाब भी लिख सकते हैं, आली जनाब भी लिख सकते हैं, आप जनाबे वाला भी लिख सकते हैं, जनाबे वाला। अगर कोई खातून है तो आप मोहतरमा मैडम भी लिख सकते हैं। तो ये अलकाबो आदाब है, कोई पाबंदी नहीं है कि जनाबे आली ही लिखना है। हाँ, रस्मी तौर पे ये चल रहा है और हम याद करते आए हैं, तो आप इसी पे गुजारा करना चाहते हैं तो ये लिख लें। उसके बाद अलकाबो जनाबे आली के साथ ये आपने नदाइया अलामत जरूर डालनी है। ये दरखास्त करने के लिए ये नदाइया अलामत डाली जाती, तो यहाँ पे ये नदाइया अलामत आ गई, नदाइया अलामत ये तो ये है अलकाबो आदाब। तीसरा हिस्सा जो कि बड़ा आसान है कि यहाँ पे हमने जनाब अली लिखना है, यहाँ पे हमने मोहतरम जनाब लिखना है, हमने आली जनाब लिखना है, हमने जनाब आला लिखना है, हमने मोहतरमा मैडम लिखना है। जो हमें अच्छा लगे वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। हमारी दरखास्त का चौथा हिस्सा जो है वो है नफ्स मज़मून, और ये बेसिकली इंतहाई अहम हिस्सा है। तो इसके लिए सबसे पहले नयत अदब से गुजारिश है, एहतराम के साथ गुजारिश है, अदब से गुजारिश है, जो आप लिखना, नयत अदब से गुजारिश है, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख लें। उसके बाद बेटा नफ्से मजमून के मैंने यहाँ पे भी मैंने 3 हिस्से बना दिए हैं आपकी आसानी के लिए, यानी आपको समझ आ जाए कि यहाँ पे करना क्या होता है। तो पहले हिस्से में ये इतना लिखने के बाद फिर आपने यहाँ पे अपना तारफ पेश करना, अपना तारफ पेश करना। यानी किसी भी महकमे को दरखास्त लिख रहे हैं, फर्ज कर लें थाने में आप दरखास्त लिख रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, नयत अदब से गुजारिश है कि मैं मोहल्ला का नाम लिखेंगे आप कि मैं फलां मोहल्ला में रहता हूं,
या गांव का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे कि मैं फलां गांव का रहायशी हूं, और ये जो गांव है वो आपके थाना की हदूद में आता है। तो ये आप अपना यहाँ पे तारफ पेश करेंगे। तारफ पेश करने के बाद पहला हिस्सा तारफ है आपका, उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है वो आप अपना मसला बयान करेंगे या आप अपना जो है वो मकसद बयान करेंगे कि आप ये दरखास्त क्यों लिख रहे हैं। तो उसमें जो आपका मकसद है, मुद्दा है, वो आप यहां पे बयान करेंगे। जैसे फीस माफी के लिए दरखास्त है, तो उसी तरह आप पहले तारफ करवाएंगे कि मैं जी जमात हफ्ता आपके स्कूल में जमात हफ्तम का तालब इलम हूं, मैं एक ज़हीन तालब इलम हूँ और हमेशा इम्तिहान में अव्वल आता हूँ। ये तारफ करवा दिया अब फीस माफ़ी के लिए। फिर वजह बता के कि मेरे वालिद एक गरीब इंसान है, उनकी आमदनी बहुत ही कम है, तो वो मेरी फीस अदा नहीं कर सकते। और फिर अपना जो है वो मकसद बयान करने के बराए मेहरबानी मेरी फीस जो है वो माफ की जाएगी। यानी अब मसला और मकसद के बाद तीसरा हिस्सा जो है वो दरखास्त है कि आप दरखास्त करेंगे कि बराए मेहरबानी जो है वो मेरी फीस जो है वो माफ की जाए। और इसके साथ ही आप साथ दुआया कलमात भी जो है वो कह देंगे कि मैं आपका बहुत जो है वो शुक्रगुजार हूँगा जी। तो ये हिस्सा जो है नफ्से मजमून है जी। इसमें अदब के साथ आपने कोई भी, जरी बात है दरखास्त जब लिखनी है तो अदब तो ज़रूरी है, वहाँ पे नहायत अदब लिखें या अदब लिख लें, इल्तमास लिख लें गुजारिश की बजाय। तो नहायत अदब से इल्तमास है, आगे अपना तारफ पेश करना है, तारफ के बाद आगे मसला या मकसद बयान करना है, उसके बाद दरखास्त यानी कि मेरी आपसे दरखास्त है जी कि मेरा ये मसला जो है वो हल किया जाए, और साथ शुक्र अदा कर देना है कि मैं आपका जो है वो बहुत मशकूर हूँगा। उसके बाद इसका जो पांचवा हिस्सा है जी वो है जी इख्तिताम। बेटा इख्तिताम, और इसमें आपने क्या लिखना होता है, इसमें आप यहाँ पे सेंटर में लिखते हैं अल आरिस। अल आरिस से मुराद है दरखास्त देने वाला, अर्ज करने वाला। अच्छा, अल आरिस की बजाय आप यहां पे दरखास्त दहिंदा भी लिख सकते हैं। दरखास्त दहिंदा कि ये दरखास्त देने वाला कौन है। आप यहाँ पे दरखास्त गुजार भी लिख सकते हैं। दरखास्त गुजार, अदालतों में आम तौर पर हम यहाँ पे साइल भी लिख सकते हैं, अल आरिस की बजाय साइल भी लिख सकते हैं। तो अल आरिस, साइल या दरखास्त दहिंदा लिखने के बाद क्या करना होता है, फिर आपने अपना लिखना होता है नाम। यहां पे अपना नाम लिखना है, नाम के बाद आपने अपना एड्रेस यानी पता लिखना होता है। स्कूल के लिए पता यही होता है कि आप क्लास बताएंगे कि किस क्लास के तालिब इल्म है, तो पता बता देंगे। और स्कूल के लिए क्या करेंगे, क्लास बता देंगे कि मेरी क्लास कौन सी है। और उसके बाद नीचे जो है वो आप जो है वो तारीख बता देंगे। तो इस तरह से ये आपकी दरखास्त जो है वो मुकम्मल हो जाए।